So we are just talking about the test experience last time we have. तो भाव्या ने कहा कि काफी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में समय काफी लग गया और लास्ट में जो इजी क्वेश्चंस थे उसमें समय नहीं मिला उसे करने का. एंड दिस इज टोटली ट्रू. हर एग्जाम में यही होता है. इन एवरी एग्जाम, इवन आईआईटी and AIMS, JEE Main, all exams have all kind of questions, easy, average and difficult. और हमेशा याद रखना, ये हमेशा कोशिश होती है उनकी कि थोड़े से जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं ना, जो आपको थोड़े आसान से भी दिखें और जिसमें थोड़ा समय भी लगे. दो टाइप के क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में रखा जाता है क्योंकि वो देखना चाहते हैं, उनको बच्चा ये नहीं चाहिए कि वो जो एक ही चीज पे अड़ा रहे कि नहीं भाई मैं तो इसको सॉल्व करके ही अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा. उन्हें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए बेटा, उन्हें चाहिए स्मार्टर बच्चा. स्मार्ट हो, उसको ये समझ हो कि ये क्वेश्चन अभी ज्यादा समय ले रहा है, इसको अभी नहीं करना. क्यों? क्योंकि जो आप एग्जाम दे रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें बेस्ट करना. और बेस्ट कैसे होगा? एक क्वेश्चन पे अड़े रहेंगे उससे बेस्ट नहीं होगा. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? सो दिस इज द मोस्ट एक्सपीरियंस यू शुड लर्न अबाउट द कंपटीशन. कि कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है, दो तरीके से जज करिए. कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है, उसमें दिमाग नहीं लग रहा, छोड़ो उसको, आगे बढ़ो. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको सारे क्वेश्चंस के अंदर उन क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए जो सबसे ज्यादा कम समय लेते हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको करो, फिर आओ एवरेज क्वेश्चन पे, फिर लास्ट में समय बचे तो फिर आइए आप डिफिकल्ट वन पे. देन यू कैन ओनली हैव ए best and the best result in the given examination. Okay, everyone clear? Now raise your hand. How many of you understood this important point? ठीक है. तो ये हमने जान लिया. ओके, आप में से कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था. मोहित, यू हैव नॉट गिवन द टेस्ट. मोहित शर्मा. हाँ मोहित बेटा, स्पीक आउट. जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था वो बच्चे हाथ खड़ा कर लें. जिसमें से नयन का मुझे मालूम है उसने किया नहीं था, उसने लेट ज्वाइन किया है. नयन आनंद, तो उसका टेस्ट देना तो बनता ही नहीं था. ठीक है. और बच्चे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, विनीत ने नहीं दिया टेस्ट, मोहित ने नहीं दिया भाई, मयंक ने नहीं दिया. सो आई वांट टू नो व्हाई यू पीपल हैव नॉट गिवन. हाँ भाई, नहीं बोलना चाहते हो देन इट्स ओके, वो भी अच्छी बात है. मत बोलिए आप. सर. हाँ, मैंने पूरा सॉल्व कर लिया था. उसका मैं जब सबमिट करने लगा तो सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी. फिर उसका सर नेटवर्क ही नहीं आया था. सर मैं पूरा सॉल्व कर लिया था. बहुत बढ़िया. और पूरा सब कुछ हो गया, टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, सारी कहानी हो गई. और ये बात अब जब हम आपसे पूछ रहे हैं तब आप हमें बता रहे हैं.
तो ये बात भी पता नहीं होगी हाउ मच टाइम इट हैज बीन टेकन टू मेक द टेस्ट। 6 घंटे मेहनत करने के बाद वो टेस्ट बनके तैयार होता है और वो टेस्ट ओरिजिनल फॉर्म में तैयार होता है। यू नॉट फाइंड स्पेशल ग्राफ बेस्ड टेस्ट एनीवेयर कोई भी इतना फोकस ग्राफ पे नहीं करता, बट इन द लास्ट 18 years I have seen the importance of this graphical section, इसलिए हमने इसको इतना समय दिया है इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए। बट व्हाट पीपल यू आर डूइंग, ठीक है बेटा, लॉस इसमें आप ही का होगा, हमारा नहीं होगा। ठीक है, ओके ओके। नाउ अब मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूँ। ओके, आई वांट टू फर्स्ट टेक द फीडबैक ऑफ अनमोल। अनमोल, आपने लेट ज्वाइन किया है आज तो एक तो। यस सर, वो सर मेरा ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। हाँ बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट द टेस्ट एनालिसिस। हैव यू डन योर एनालिसिस ऑफ द टेस्ट रिजल्ट? यस सर। तो क्या रहा बेटा आपका एक्सपीरियंस? सर थोड़ी दिक्कत आई, मतलब कि मुझे सर गड़बड़ एक तो वो ई वाले सेंट्रिसिटी वाले में हुई। एक्चुअली वहां था ना सेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 0, सो मुझे लगा वो लेस देन 1 है। ओके, सो मैंने उसका वो कर दिया है ना। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि 0 से बड़ी होती है, उसकी 0 से और 1 के बीच में होती है। ओके, सो एक तो वहां दिक्कत हुई और एक सर उस एक क्वेश्चन की वजह से आपके 10 नंबर कम हो गए। पता है वो एक भी पार्ट यदि उसका गलत हो रहा था तो आई थिंक उसमें पार्शियल मार्किंग सिस्टम ने लिया है या नहीं लिया है, उस एक के नंबर कम हुए हैं या पूरा हुआ है कम, ये देखना पड़ेगा। तो पूरा कम हुआ है मेरा। अच्छा आप लोगों ने, अच्छा आपका एक मिनट, आपने बाकी पार्ट्स भी चेक किए थे तो उसके पार्ट्स के आपको मार्क्स नहीं मिले? नहीं सर। तो इसका मतलब सिस्टम एक भी पोर्शन को गलत मानते हुए पूरे क्वेश्चन को गलत कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो देखो ऐसा होता है, मार्किंग स्कीम ऐसी भी रखी जाती है एग्जाम में कि अगर सारे पार्ट सही होंगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा। यानी कि एक छोटे से कॉन्सेप्ट के भी मार्क्स कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलो 10 नंबर तो वही कम हो गए आपके। और बताइए सर, एक वो क्वेश्चन था ना रेक्टेंगल वाला जिसमें हमें 4 इक्वेशन दी थी। हाँ सर वो एक्चुअली सॉल्व हो ही रहा था, बस पता नहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी और फिर वो क्वेश्चन निकला ही नहीं, तो फिर मैं उससे आगे मूव ऑन कर गया और फिर जाते हुए मैंने उसको ऐसे टिक मार दिया कि शायद हो जाए। ठीक है। और सर एक आई थिंक हाँ, एक सर वो जो क्वेश्चन था ना हमारा कि सर्कल के जो आई थिंक 4th क्वाड्रेंट में वो स्लोप क्या होगी एक्स और वाई को छोड़ के पॉइंट्स को। एक तो उसमें लास्ट वाला पार्ट गलत हुआ था, उसमें भी फिर सारा चला गया, सारे नंबर चले गए। और सर आपके काफी इजी क्वेश्चन भी गलत हुए हैं अनमोल। आई वाज एक्सपेक्टिंग वेरी गुड स्कोर फ्रॉम योर साइड, बट आपने गलती क्या की है, आपका पहला क्वेश्चन भी गलत हुआ है अनमोल। एक मिनट, ये सर शायद हुआ ऐसे, मैं देख के बताता हूं। आप निकाल लीजिए, आपका पहला भी गलत हुआ है, दूसरा भी गलत हुआ है। ये सर देखिए। हाँ कौन है भाई, बोलिए, बीच में कौन बोल रहा है? रूपाली। हाँ रूपाली बोलो। सर लेकिन मुझे तो उसमें मिले थे मार्क्स। किसमें? मतलब मेरा पूरा नहीं कटा था, मेरे 2 मार्क्स मिल गए थे उसमें। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, में। मैं वही तो कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मिले हैं भाई, तुम चेक करना, तुम्हें भी मिले होंगे, उसके पार्शियल मार्क्स मिले होंगे अगर आपके पोर्शन आपके सही है। ठीक है, कर ही रहा हूं सर, एक सेकंड। हाँ आप देख लेना, क्योंकि रूपाली का मुझे याद है उसमें मिले हैं। रूपाली को बहुत अच्छी एनालिसिस रूपाली, गुड, वेरी गुड क्वालिटी। सर लाइक क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें भी पार्शियल मार्क्स नहीं मिले, मेरा एक पॉइंट सही था। नहीं मैं बता देता हूँ, सिर्फ जो मैचिंग क्वेश्चन थे ना बेटा, मैचिंग में ही थे पार्शियल के मार्क्स।
तो क्वेश्चन एक नंबर सेकंड। आपका वो जिसमें नहीं मिला उसमें वो पार्शियल वो मैचिंग नहीं होगा क्वेश्चन। क्लियर? यस सर, वो मैचिंग वाले में नहीं मिले सर, हाँ मतलब दो हाँ मैचिंग वाले में मिले हैं, एक में। यस सर। हाँ। यस। चलिए, तो ओके ओके। मैंने ये देख मैं पा रहा हूँ कि अनमोल एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है इट्स ए डिफरेंट थिंग टोटली। जब हम टेस्ट लेते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई। टेस्ट आई एम ट्राइंग टू ऑलवेज ट्राइंग टू टेक ए कॉम्पिटिटिव टेस्ट। ये मेरा टेस्ट नॉर्मल टेस्ट नहीं होता, याद रखना। ठीक है, आई एम गाइडिंग यू, इट इज नॉट आई एम ओनली गाइडिंग यू फॉर योर सीबीएसई एग्जामिनेशन। आ रही बात समझ में? सीबीएसई एग्जाम तो भाई बहुत एक छोटा सा हिस्सा रह गया, हम जो लेवल लेके चल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो शुरू से क्लास लगा रहे हैं, दे हैव सीन द लेवल। So getting marks in CBSE exam is a very small level what we are doing here. So we are trying to develop a very high IQ and understanding through these courses and the lectures we have. तो उसमें आप ये देखिए कि काफी बच्चों के आसान क्वेश्चन गलत हुए हैं। गलती के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। लेस एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर, पहली चीज। दूसरी, कैलकुलेशन मिस्टेक यू मे हैव डन। तीसरी, हरी अप कि भाई जल्दी सबमिट करना है, उस चक्कर में। ये 3-4 फैक्टर है जिसके कारण अगर आप छोटी सी भी गलती करेंगे तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा और इतना समय फिर रिव्यू करने का नहीं होता। यही हुआ ना? हुआ कि नहीं हुआ? ये बोलो बोलो जल्दी रिस्पॉन्स। यस सर। हाँ, रूपाली तुम्हारा एक वो वाला क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट सर। हाँ हाँ है। 13th क्वेश्चन तो फिर सही हो गया था ना, वो 2 ऑप्शन वाला था, वो तो 13th 2 अच्छा ऑप्शन अच्छा अच्छा जिसके अच्छा सही अच्छा, थे। हाँ ठीक है, बाद में सही हुआ, बाद में सही हुआ। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। बाद में जब मैंने रिव्यू करके आंसर की डाली है तो उसमें आपका ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि हमने उसमें फिर आपको बी और एक गलत भी हुआ। बी और सी दोनों को हमने सही कर दिया था ना। यस ओके सर। ओके ओके। चलिए देखो, याद रखना सक्सेस के अंदर 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन। वो 4 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। अगर वो आपने मेंटेन कर लिए देन डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। उसको शॉर्टकट में याद रखें, ई सी डी और टी फॉर्म में। बेटा हेयर ई स्टैंड्स फॉर इंथुसिज्म, ठीक है। उसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हेयर ई स्टैंड्स फॉर इंथुसिज्म। C stands for consistency. D stands for doubts clearance. T stands for test analysis. इन 4 फैक्टर को आपने अगर मेंटेन कर लिया, definitely you should have the success in your prestigious examination. फर्स्ट वन इज enthusiasm. आपको हमेशा जो जोश है, उत्सुकता है, वो हमेशा बरकरार रखनी पड़ेगी। डल होके आप काम नहीं कर सकते।
So how many of you are enthusiasm about this examination, about your success? जो भी मायने हो, raise your hand. आप enthusiasm है आपके अंदर, ये होना बहुत जरूरी है. Second most important is, हाँ भाई कुछ लोगों के हाथ नहीं खड़े हैं, so definitely. सेकंड क्वालिटी है कंसिस्टेंसी. शॉर्टकट में ये मैंने डाले हैं. कंसिस्टेंसी इवन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आई विल से. कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट चीज है. कहा जाता है कि आपका आईक्यू बहुत हाई है, वेरी हाई. Still this will not sure only about your success in this examination. ठीक है, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, still this is not enough. कोई बच्चा आईक्यू है बट हार्ड वर्किंग नहीं है, कोई हार्ड वर्किंग है आईक्यू नहीं है. बट एक बच्चा है, इसके पास ठीक ठाक आईक्यू भी है, हार्ड वर्किंग भी है ठीक ठाक, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं. समझना इस पॉइंट को. अब ये हाई आईक्यू वाला बच्चा है, ये कंसिस्टेंट नहीं है, नॉट कंसिस्टेंट. हार्ड वर्किंग वाला भी बच्चा, आईक्यू की थोड़ी उसमें कमी है बट हार्ड वर्किंग है. और फिर ये भी मान लीजिए कि ये कंसिस्टेंट नहीं है. बट ज्यादातर बच्चे देखो, आई विल से ऐसे बच्चे भी बहुत कम होंगे, वेरी फ्यू, और ऐसे बच्चे भी बहुत कम होंगे, वेरी फ्यू. ठीक है, और ऐसे बच्चे बहुत रेयर होंगे जिनका वेरी हाई आईक्यू, हार्ड वर्किंग भी और कंसिस्टेंट भी. तो भाई फिर तो ये तो अलग ही चीज होगी ना, ये तो जीन्स ही अलग हो गए फिर तो. ठीक है, नॉर्मल जीन्स नहीं है ये. लिख दिया मैंने रेयर वन. तो हम ज्यादातर कॉमन लोगों की बात करते हैं बेटा. क्या कॉमन लोग क्या सक्सेस नहीं ले सकते क्या? तो हम उनकी बात कर लें जो हैविंग ए नॉर्मल आईक्यू, हैविंग नॉर्मल हार्ड वर्किंग, बट इसके साथ एक चीज जोड़ देते हैं, कंसिस्टेंसी. ठीक है, इसको समझना. कंसिस्टेंसी किसको कहते हैं? रोज कुछ ना कुछ अपने टारगेट को लेके करना, डेली कुछ ना कुछ, कभी ज्यादा कभी कम चलेगा, कभी कम कभी ज्यादा चलेगा, बट डेली यू आर डूइंग. डेली डूइंग समथिंग फॉर योर टारगेट. तो ये होता क्या है, आपके पास ये 2 इयर्स है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर. अगर आप पूरा साल कंसिस्टेंट रहे तो आपके पास डेफिनेटली रिजल्ट बहुत हाई हो जाएगा. क्योंकि याद रखना, सक्सेस का जो ग्राफ है और वर्क का जो ग्राफ है या कंसिस्टेंसी का ग्राफ कह लो, वो कैसे काम करता है. सक्सेस एंड कंसिस्टेंसी कैसे काम करती है? इट गोज एक्सपोनेंशियली. ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे,
if I mark as this your first year, 11th को अगर हम यहाँ तक मार्क कर लें, तो आप क्या देख रहे हो कि आप नॉर्मल आईक्यू, नॉर्मल वर्किंग के साथ काम कर रहे थे, बट कंसिस्टेंट थे, आप यहाँ तक पहुंचे। आप क्या देख रहे हो, यार मुझे तो सक्सेस सिर्फ इतनी मिली है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनके मार्क्स कई बार कम आ जाते हैं, जैसे हमारे टेस्ट 3 की भी बात कर ले हम। टेस्ट 3 में आउट ऑफ 120 जिनके मार्क्स 70 से नीचे आ रहे हैं, डेफिनेटली वो थोड़ा सा डेंजर जोन में अपने आप को माने। दे नीड ए मेजर इम्प्रूवमेंट इन देयर स्टाइल ऑफ वर्क। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो 70 से कम है, दे नीड मेजर इम्प्रूवमेंट, रिक्वायर्ड मेजर इम्प्रूवमेंट। ठीक हो गया? और तो अब क्या फिर हमें बात कहें, पर देखो ऐसा नहीं उन बच्चों ने पढ़ा नहीं, उन्होंने पढ़ा, बट ठीक है उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहें तो कभी भी जब आपको ऐसा लगे कि यार मेरे पास तो अभी सक्सेस नहीं आई है ना, तो मैं क्या करूं? तो रिमेंबर, सक्सेस का जो आगे जो एफर्ट्स हैं उसमें देखो स्लोप आपकी स्टार्टिंग में, स्लोप के वे में समझे अगर हम, तो स्टार्टिंग में स्लोप कैसी है आपकी? लो है या हाई है? देख पा रहे हो? यानी कि जितना आपने काम किया उसके बदले में सक्सेस कम मिली, स्टार्टिंग में उसका आपको रिजल्ट कम मिला, बट अगर आप कंटिन्यूअस रहे तो आप देखो इसका स्लोप जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। कैन यू सी? फिर जैसे जैसे आप 12th में कंसिस्टेंट, आप 12th में बढ़ेंगे, 12th के फाइनल एग्जाम तक पहुंचेंगे, तब आप देखो आपका स्लोप ऑफ सक्सेस कितना हाई हो चुका होगा। यहाँ सक्सेस को मैं कह सकता हूँ कॉन्सेप्ट नॉलेज। और अगर लाइफ के साथ जोड़ना है तो आप पूरी लाइफ में जोड़ लीजिए। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन सक्सेस। तो बात मेरी ये समझ में आई कि अगर स्टार्टिंग में सक्सेस नहीं मिलता, बट अगर हम कंसिस्टेंट हैं तो एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। दिस इज द फाइनल पॉइंट आई वांट टू मेक हियर। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? चलिए, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। अब मुझे ये बताओ, फटाफट सभी हाथ नीचे करें, मैं कर देता हूं। बेटा जिन जिन का 4th क्वेश्चन ठीक हुआ है वो बच्चे हाथ खड़ा करें जल्दी से। एनीबॉडी हैविंग 4th क्वेश्चन करेक्ट? मेरे ख्याल से किसी का ठीक नहीं हुआ है 4th। ठीक हो गया? उसके बाद रूपाली, आपको याद है आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं? यस सर। जल्दी बोलो। सर मेरा 4th। हाँ, एक सेकंड सर। उसके बाद 12th। यस सर। और वो 24th में थर्ड और फोर्थ। नहीं, वो ठीक है, 24 को गलत ही मानो, चलो ठीक है। और ये बताओ 13th गलत हुआ या बाद में ठीक हो गया 13th? सर बाद में ठीक हो गया 13 13th। आपका ठीक हो गया, ओके। यस सर। 13 ठीक हो गया। और उसके बाद आपका 16 ठीक हुआ गलत हुआ? 16th सही है सर। 16 भी आपका सही हो गया, ओके। तो 16 तो वागेश का भी सही हुआ होगा, है ना वागेश?
और 16 समीक्षा का भी सही हुआ है, जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, अब मैं एक यहाँ एक पिक्चर रखना चाह रहा हूँ आपके सामने, एक बड़ी अच्छी पिक्चर। कि जो रैंकिंग की लड़ाई है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है। मैं आपसे एक बात कह देता हूँ और सिंपल सी मेरी बात याद रखना। इफ you maintain the top 5 rank throughout the year in any test, in any competitive test की हम बात कर रहे हैं, जो कंपटीशन जो है हमारे मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के, उस बेसिस पे जो टेस्ट लिए जाते हैं, अगर आप उसमें टॉप 5 रैंकिंग में अपने आप को कंसिस्टेंट रखते हो, देन आई एम श्योर आपका सिलेक्शन श्योर है। आपकी सिलेक्शन की, यहाँ श्योर का ये मीनिंग है, यहाँ श्योरिटी का ये मीनिंग है, आपकी सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरी तरफ से बिल्कुल हाई होगी। You should have no doubt. How many of you agree? If you maintain it, प्रोबेबिलिटी हाई की बात कर रहा हूँ, जो प्रोबेबिलिटी जिन्होंने पढ़ा है वो मानेंगे इस बात को, प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है। सो व्हाट इज द क्लू? बेटा आपको एक छोटा सा टारगेट सेट करो, लाइफ में बड़ा तो रखो, बट छोटे छोटे टारगेट को अचीव करते हुए आप आगे बढ़ोगे। छोटे से टारगेट ये रखो कि हमें कोई भी टेस्ट हो, हमें अपने आप को टॉप 5 में मेंटेन करना है। और आपको मालूम है ना कि जो रैंकिंग सिस्टम है वो चाहे तो पूरी क्लास का सेम रैंक आ सकता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? जो रैंकिंग सिस्टम है, पूरी क्लास का सेम रैंक भी आ सकता है। रिमेंबर, अगर आपने रैंकिंग को ध्यान से देखा हो तो रैंकिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं पोजीशंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रैंक की बात कर रहा हूं, ठीक है। अपने आप को टॉप 5 रैंक्स में मेंटेन करें। ओके, अब देखो, तो उसी से जुड़ी हुई एक बात मैं और बताता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। यहाँ देखो, ये एक चार्ट है, टॉप रैंकर्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। ये जब मैंने एनालाइज किया, ये उस समय के मार्क्स थे जब स्टार्टिंग का जो आपका रिजल्ट आया था। तो फिलहाल ये रिजल्ट आई थिंक चेंज हो चुका है। नाउ यू हैव ए फाइनल 98 आउट ऑफ 120. Vagesh is at 92 and Samiksha is at 88. और ये शख्स कौन है ये मुझे मालूम नहीं, इसने नाम अपना रखा है गंजा। आई डोंट नो हु इज दिस गंजा, और अभी तक मुझे पता नहीं चला है, बट ही हैज स्कोर्ड 88 इन दिस टेस्ट। मैंने पूछा भी था, वही इसने अपना ईमेल आईडी डाला था वो जुबैर मलिक करके, बट वो भी फॉल्स ईमेल ही है। इसने अपना नंबर भी फॉल्स ही डाला था, मोबाइल नंबर। आई डोंट नो हु इज दिस मैन।
बट जो भी है उसने टेस्ट दिया है, बट नाम नहीं बताना चाहा अपना, कौन है ये, बच्चा है या कोई कौन है, आई डोंट नो, बट स्टिल ही इज नॉट द टॉपर इन दिस टेस्ट स्टिल। ठीक है, वी हैव रूपाली एंड वागेश इन द टॉप 2 स्लॉट्स। ओके, ठीक है भाई। इसने वैसे आजमाया होगा अपने आप को इस टेस्ट में, कोई बच्चा बाहर का हो सकता है या अंदर का ही है ये? फिर क्या पता बाद में पछता रहा होगा। हाँ, बाद में पछता रहा होगा, पर नहीं, पर इसको रिजल्ट ही नहीं मालूम है। शायद वीडियो से पता चल जाए रिजल्ट, क्योंकि वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। इफ आई पुट दिस वीडियो कि उसका क्या रिजल्ट है, अदरवाइज तो उसको पता ही नहीं वो इसका रिजल्ट क्या है। चलो एनी हाउ, हम छोड़ो, इसकी बात हम ना करें। पर मुझे ये था कि ये कोई अपना ही बच्चा है, उसने बस ये नाम अपना ये रखा है, ज्यादा पसंद था उसे नाम, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा था। बट बाद में पता लगा कि उसका नंबर भी फेक है, उसने मोबाइल नंबर भी फेक डाला है। ओके, नाउ सी व्हाट आई वांट टू टेल यू हियर कि ये जो टॉप 3 स्लॉट्स की लड़ाई थी, आप देखो कितनी बढ़िया थी, क्या मजेदार थी। इस पे जरा ध्यान दीजिए। इंथुसिज्म आपका इसी से क्रिएट होना चाहिए, मेरा तो इसी से क्रिएट होता है कि भाई आप देख पा रहे हो 1 2 3 तक जो हमारे टॉप 3 रैंकर्स हैं, तीनों सही चल रहे हैं। बोलिए, रिस्पॉन्स करिए जल्दी। यस सर। तीनों ने बिल्कुल बराबर चले। चौथे पे बहुत बढ़िया, तीनों का गलत। उसके बाद आप देखो, उसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 11 तक इक्वल कंपटीशन मेंटेन्ड, वेरी हाई कंपटीशन। तीनों ही बच्चे इक्वल लेवल पे चल रहे हैं। हाउ मच कंसिस्टेंट, मजा आ गया ये जब मैंने परफॉर्मेंस को एनालाइज किया। फिर हम देख पा रहे हैं भाई, रूपाली का एक क्वेश्चन गलत होता है। रूपाली, यस सर। तुम्हारा क्वेश्चन गलत होता है। यहाँ सही हुआ, वागेश सही, समीक्षा सही। उसके बाद फिर से 13 तक कौन आगे चल रहे हैं? वागेश, समीक्षा। रूपाली को पता नहीं है क्या सीन चल रहा है। है रूपाली? ओके, सर वो साइन की गड़बड़, वही तो क्वेश्चन मैं बोल रही थी, मेरा गलत आ रहा है। चलो एनी हाउ, अभी आगे देखो ना, अभी आगे पिक्चर बाकी है। उसके बाद मतलब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम मतलब कि अपने आप को ढीला नहीं कर सकती हो रूपाली, पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, वागेश, समीक्षा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 16 क्वेश्चंस तक टोटल थे भाई 25। 16 क्वेश्चंस तक वेरी हाई कंपटीशन, जिसमें से एक क्वेश्चन रूपाली का गलत हो गया। वागेश, समीक्षा बराबर चल रहे हैं, ठीक हो गया। और ये जो गंजा था उसको तो यहीं पे, यहाँ पे पीछे हो गया और यहाँ पीछे हो गया। चलो इसका खेल खत्म। अब आगे बढ़िए, आगे फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे। आगे भाई, आगे कौन पीछे रहा? सर मैं। समीक्षा का क्वेश्चन गलत होता है और उसके बाद 18 भी गलत हो जाता है। लगातार 2 गलती बर्दाश्त करना मुश्किल। सर एंड में मैं एब्सेंट माइंडेड हो गई थी। क्या हो गए थे? एब्सेंट माइंडेड, मैं भूल ही गई कि मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकता है और मैं बहुत कांपने से लग गई थी क्योंकि टाइम खत्म हो रहा था। ओह माय गॉड, इसका मतलब कि एग्जाम देते हुए आपको रियल एग्जाम की फीलिंग आई, तभी कांप रहे थे। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक बार के लिए तो अच्छी बात है, बट आगे से ऐसा ना हो, कांपना नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो, असली इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ तक है। अब क्या हुआ, अभी सबसे आगे कौन चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 तक सबसे आगे कौन चल रहा है, ये बताओ मुझे जल्दी। वागीश। 19 भी नहीं, इवन 20 तक। मतलब आप ये देखो, मैं हैरान हूँ, वागेश ने 20 तक क्या खतरनाक मेंटेन किया। भाई वागेश, तुम्हारी आवाज सुनना चाहेंगे।
हाँ वागेश है यहाँ पे? बोल ले। अरे भाई तुम्हारी तारीफ ही हो रही है, बोलो जल्दी।